नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा जो चैप्टर 1 बिलियन चल रहा है, आज का उसी से संबंधित टॉपिक है मोलरता। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों मोलरता। इंग्लिश में से मोलरिटी बोलते हैं। पढ़े भी होंगे आप मोलरता कक्षा 11 में। चलिए, मोलरता को हम समझाने के लिए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, ठीक है। उस शादी में शरबत उसने बनवाया, शरबत कि दूल्हे को शरबत पिला दिया जाए। उस शरबत में उसने शक्कर डाला, शक्कर के साथ क्या डाला? पानी। कोई दिक्कत? तो शक्कर और पानी से मिलकर क्या बन गया? शरबत। शक्कर और पानी से मिलके बन गया शरबत। इस शरबत जो बना है, इस शरबत में, शरबत के 1 लीटर बिलियन में, शरबत के 1 लीटर में जितना शक्कर के मोलों की संख्या होगी। पहली बात, शक्कर है क्या? शक्कर है आपका विलेय। पानी क्या है आपका? विलायक। और शरबत क्या है आपका? विलयन। बात को समझिएगा। शरबत आपका विलयन है क्योंकि शक्कर और पानी का समांगी मिश्रण है। शक्कर आपका विलेय है, पानी आपका विलायक है। इस शरबत में, शरबत का चाहे शरबत 10 लीटर ही बना हो, लेकिन मापांक हम 1 लीटेंगे। इस शरबत के 1 लीटर विलयन में शक्कर के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। कहने का तात्पर्य बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। क्या कहलाती है? मोलरता। समझ आई बात? मैंने शरबत का उदाहरण लिया, मतलब शरबत के 1 लीटर आयतन में शक्कर के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। शरबत के 1 लीटर आयतन में उपस्थित शक्कर के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब शरबत क्या है? बिलियन, तो जोड़ दो। बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। चलिए परिभाषा नोट करिए आप लोग। तो परिभाषा नोट करते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। बड़ी बात यह है कि मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। मोलरता को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल M से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। मोलरता क्या होता है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होगा? मोलरता बराबर होगा बच्चों विलेय के मोलों की संख्या या विलेय का मोल बटे बिलियन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। बिलियन का आयतन वो भी किसमें बच्चों? लीटर में। अरे 1 लीटर की बात करा तो लीटर में। विलेय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। विलेय का मोल क्या होता है? किसी भी पदार्थ का मोल क्या होता है? उस पदार्थ का भार और अणुभार का अनुपात। मतलब विलेय का भार बटे
विलेय का अणुभार बहुत बड़ा बटे बड़कवा बटे बिलियन का आयतन, इसको हम चेंज कर देते हैं मिलीलीटर में। तो बिलियन का आयतन मिलीलीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो दे दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत कोई? अब 1000 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो हो जाएगा विलेय का भार गुणे 100 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, अब सबको पता है विलेय का भार क्या होता है, W गुणे 1000, WA गुणे 1000, MW गुणे V, ये होता है कैपिटल M बराबर, जहां क्या है WA बच्चों, जहां इधर देख लीजिए, आप बगल में देख लीजिए, सूत्र को बगल में भी देख लीजिए। सूत्र हमने क्या बताया, M बराबर होता है WA गुणे 1000 बटे MW गुणे V, यही सूत्र बताया ना, लिख लीजिए। जहां WA क्या है, WA आपका क्या है, विलेय का भार, MW क्या है आपका, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, भी क्या है, विलयन का आयतन। कोई दिक्कत? बनेगा? मैंने इस सूत्र को यहाँ बता दिया है कि WA क्या है, विलेय का भार, MW विलेय का भार, V मतलब विलयन का आयतन। अब एक बात और, मात्रक क्या होगा मोलरता का, मात्रक क्या होगा मोलरता का, चलिए निकाल देते हैं मात्रक मोलरता का। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का मोल, मतलब मोल, और आयतन लीटर में, तो मोल प्रति लीटर, तो आप लिख सकते हो मोल प्रति लीटर। कोई दिक्कत? तो अगर मोलरता समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक करने का ऑप्शन है, लाइक करिए, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट भी कीजिए, साथ में चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से इसे नोट भी कीजिए, क्योंकि हम आंकिक प्रश्न भी बताने वाले हैं, वरना हम मिटा भी देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इस समय पे IPL का सीजन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि IPL ही देखना है। IPL देखना है, हम भी देखते हैं मैच, लेकिन पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई ज़्यादा कंपलसरी है, मैच IPL बाद में कंपलसरी है। और IPL में जिनकी फेवरेट टीम मुंबई इंडियन है, जिनका फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा है, तो वो मन लगा के केमिस्ट्री पढ़े। जिनका विराट कोहली है वो भी पढ़े, जिनका धोनी है वो भी पढ़े, लेकिन रोहित शर्मा वाले सब फिक्स पढ़े। चलिए, तो मोलरता से संबंधित आंकिक प्रश्न, मोलरता से संबंधित आंकिक प्रश्न, पहला एक क्वेश्चन को बताते हैं, उस विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। क्वेश्चन है आपका, उस विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। उस विलयन के मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। चलो, सॉल्यूशन बोल रहा है कि मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 विलयन में घुला है। तो पहली बात तो NaOH का भार कितना बता रहा है, NaOH का भार बराबर 5 ग्राम।
NaOH का अणुभार नहीं पता है सर, कैसे पता करें? चलो साइड में आओ। NaOH सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 लेकिन द्रव्यमान 23। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 दूना 16, हाइड्रोजन का 1, सब कुछ होता है 16 23 39 1 40। 40 है अणु भार 40 ग्राम। कोई दिक्कत? था विलयन का आयतन बराबर 450 ml, तब मोलरता बराबर क्या होता है? WA गुणे 1000 बटे MW गुणे V। WA क्या है बच्चों? विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना है? 5 ग्राम। तो लिख दीजिए 5 ग्राम। 1000 क्या है? 1000 है, बटे MW क्या है? विलेय का अणु भार है सर, लिख दो कितना है? 40 ग्राम, गुणे बी क्या है? विलयन का आयतन कितना है? 450 ml। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, 5 एकम 5 पन्नमा 45 10 बटे, और भी काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5 बटे 18, 5 में 18 का भाग दीजिए तो 18 शून्यम शून्य तो हो गया 50, तो सब लोग लग गया 50। 18 दूना 36, 18 दूना 36, बचा कितना? 10 में 6 गए 4, 4 में 3 गए 1, 14, 140 हो गया। अब जाएगा कितनी बार? 18 पंचे 90, 11, 18 सत्ते 7 8 56 हासिल है 5 7 26, ठीक तो है। 126 बार जाएगा, 18 सत्ते 126 आ गया 0.27। 14 बचेगा ना, 140 हो जाएगा। 126 14 बचेगा, फिर से 140 हो जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा। एम, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत? तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, मोलरता आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। क्या ये कमेंट करना है कि सर अगली वीडियो कब दे रहे हैं आप? इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, तो भूलिएगा मत। धन्यवाद, मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।